बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबाज लाइब्रेरी में ढेर सारा खुश आमदीद। आज की नई वीडियो में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको हम छोटी सी रोमांटिक स्टोरी जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिस नावल का नाम है वो गुलाब लम्हे। कहानी कुछ इस तरह से है। तो फिर क्या बताया तुमने भाईजान को? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे बारे में बताया कि तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी तुमने भाईजान से ये बात कह दी? जल्दी से क्या मतलब है तुम्हारा? फारिया, ये फैसला मैंने इसी रोज़ कर लिया था जिस रोज़ पहली बार तुमसे मुलाकात हुई थी, और मेरी ज़िंदगी में कोई बात भी भाईजान से पोशीदा नहीं है। फिर भला इतनी बड़ी बात मैं इनसे कैसे छुपा सकता हूँ? इन्होंने क्या कहा फिर? वो आहिस्ता से पूछने लगी। यही कि अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, फिर वो इस सिलसिले में कोई कदम उठाएंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे भाईजान को मेरे घर वालों ने मायूस लौटा दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ, बाद में मुझे इल्ज़ाम ना दे सको। मेरा ख्याल है वो हमारी मोहब्बत को देखते हुए इनकार नहीं करेंगे। अगर तुम्हें तकदीर पर इतना यकीन है तो ठीक है, वरना अभी भी वापसी का सफ़र है। अभी रास्ते इतने दुश्वार नहीं है। तुम लौट जाओ, प्लीज़ लौट जाओ। मेरी फिक्र ना करो, मैं खुद को संभाल लूँगी। फारिया, ये कैसी बातें करती हो तुम? वो हैरत से इसे देखने लगा। मेरी वापसी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और खुदा के लिए तुम मायूसी की बातें करके मुझे कमज़ोर मत करो, मेरे हौसले पस्त ना करो। मेरा मकसद तुम्हारे हौसले पस्त करना नहीं है, सिर्फ हकीकत से आगाह करना है। मुझे आजमाना चाहती हो? नहीं, बल्कि मेरे अंदर एक अनजाना सा खौफ है जो मुझे किसी लम्हे चैन नहीं लेने देता। अगर हम ना मिल सके तो? फारिया की पलकें भीग गई थी। वक्त आएगा तो देखा जाएगा। वक्त से पहले खुद को परेशान क्यों करें हम? तुम परेशान ना हो। असजद के संग गुजरी शाम में बीते लम्हे अपने अंदर ढेरों फंसों लिए हुए थे, जिनका अक्स इसके चेहरे पर नजर आता। इसकी आंखों में कंदीलें सी जलने लगती। कभी कभी इनकी बातों का रुख जुदाई की तरफ मुड़ जाता तो बहुत खौफजदा होकर रो देती। वो इसे हौसला देता, समझाता। इस वक्त वो बहल जाती, मगर फिर एक अनजाना सा खौफ वजूद के गिर्द हसार बांध लेता। वो इससे जुदा नहीं हो सकती थी, ना ही इससे जुदा होकर जिंदा रह सकती थी। वो इसका क्लास फेलो था। वो पहले दिन ही इसके दिल में उतर गई थी। बहुत कम वक्त में वो एक दूसरे के दिल के मेहमान बन बैठे। एक पल दूर रहना अजाब मालूम होता। फारिया आने वाले वक्त से बहुत खौफजदा हो गई थी। असजद इसे हौसला देता और बहलाता भी, मगर कभी कभी वो भी सोचता, अगर फारिया की सोच सच हो गई तो वो इसके बिना कैसे जी पाएगा। लेकिन अगले में ही लम्हे वो मायूसी का हिसार से निकल आता। इसे अपने अल्लाह के बाद भाई पर बहुत भरोसा था। वो कहता था, फारिया मेरी है और मेरी ही रहेगी। वो कभी भी नाउम्मीद नहीं होता था। चलो तुम्हारी भाईजान से मुलाकात करवाऊं, एक रोज़ असजद ने इससे कहा। मेरी? वो बेयकीनी से गंग सी रह गई। मैंने इनसे कहा था तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा जब वो छुट्टी पे आएंगे तो। अच्छा चलो, अभी तुम्हारी बात करवाता हूँ। मैं बात नहीं कर सकूंगी। लेकिन क्यों? अच्छा नहीं लगता, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। वो कुछ नहीं सोचेंगे, बस तुम बात कर लो प्लीज़, मेरी खातिर प्लीज़। वो बुरा नहीं समझते। लेकिन मैं तो समझती हूँ, मुझे शर्म आएगी। नहीं कर सकूंगी मैं बात, प्लीज़ असजद, मुझे मजबूर मत करो। आखिर बात करने में बुराई क्या है? तुम इतने बज़िद क्यों हो? इसलिए मैं उनसे कह चुका हूँ तो तुम्हें बात करना पड़ेगी। मुझसे पूछे बिना ही तुमने कह दिया। हाँ, मुझे यकीन था तुम मेरी बात नहीं टालोगी, वो बड़े मान से बोला। याद है 15 अप्रैल का वो खूबसूरत दिन, हंसती मुस्कुराती सुबह में तुम्हारा खनखनाता लहजा। फारिया, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। इस सुबह का एक एक लम्हा मेरे दिल में कैद होकर रह गया है, और मैं अक्सर तन्हाई में इन लम्हात को सोचते हुए खो जाता हूँ। तुम्हारे लहजे में सिमट आने वाली वो शोखो चंचल हंसी जिसने मुझे असीर कर लिया था। तुम कुछ नहीं कहोगी इस दिन के हवाले से? क्या कहूँ? मुझे तो बस इतना याद है कि तुम्हारे बार बार मेरे सामने आने से मैंने खौफजदा होकर तुम्हारा सामना ही करना छोड़ दिया था। इन दिनों में तुम्हारी याद से पीछा छुड़ाना चाहती थी। जब तुम्हारा ख्याल आता तो सर झटक कर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती। क्या इस तरह तुम मेरे ख्याल से दामन बचा पाई, मुझे भुलाने में कामयाब हुई?
पता नहीं, इसने नज़र झुकाकर कहा। यही बात मेरी आंखों में देखकर कहो। असजद ने हाथ इसकी ठोड़ी पर उठाते हुए कहा। असजद प्लीज, वो रोहानसी हो गई। इकरार करने से डरती क्यों हो? इसने प्यार भरी सरगोशी में कहा था। जब तुम सब जानते हो तो फिर जिद क्यों करते हो? फारिया ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा और फिर वो इसके जज्बे लुटाती निगाहों में पल भर में ना देख सकी और रुख दूसरी जानिब फेर लिया। मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। असजद के लहजे में तमाम तर शिद्दतें सिमट आई थी। इसका प्यार भरा अंदाज, लबो लहजा इसे जुबान खोलने पर मजबूर कर गया। तुम्हारे प्यार का फूल आज भी मेरी हथेली पर रखा हुआ है और इसकी महक मेरी सांसों में बसी हुई है। वो खुशबू मुझे तुम्हारे होने का, तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दतों का एहसास दिलाती है। मैं अगर चाहूँ भी तो तुम्हारी मोहब्बत से मुंह नहीं मोड़ सकती। फारिया, तुम यकीन रखना, हमारी मोहब्बत का वो फूल हमेशा तुम्हारी हथेली पर खिला रहेगा और मैं ये वादा करता हूँ मेरे प्यार में कभी और कहीं भी कमी नहीं आएगी। असजद, मैं अब भी खौफजदा हूँ, अपनी रवायतों से नजरें नहीं चुरा सकती। इन जंजीरों को शायद कभी ना तोड़ सकूं। मेरा साथ पाकर भी खौफजदा हो? वो दरमियान में ही बोल पड़ा। अपने दिल से सारे डर खौफ निकाल दो कि तुम्हारे रास्ते की सारी सख्तियां खुद पर झेल जाऊंगा, लेकिन तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। और तुम तो पहले ही कदम पर हौसला हार बैठी हो। मैं तुम्हें बगावत पर नहीं उकसाऊंगा, ये मेरा वादा है। तुम्हारे घर वालों की रजामंदी से हासिल करूंगा तुम्हें। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, कोई खेल या दिल लगी नहीं की कि 4 दिन बाद भूल जाऊंगा। असजद को इसकी आंखों में फैला खौफ देखकर तकलीफ हुई थी। वो इससे अपनी तमाम तर सच्चाइयों और ईमानदारी से चाहता था। ये बात फारिया भी अच्छी तरह जानती थी कि असजद के जज्बों में खोट नहीं, लेकिन इसके हाथ पांव रवाजों की अनदेखी जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो चाहते हुए भी इन जंजीरों को काट नहीं सकती थी। वो तो किसी अच्छे वक्त के इंतज़ार में थी जो इसके तकदीर में असजद का साथ लिख देता, क्योंकि असजद से अलग होना इसके इख्तियार में नहीं था। अम्मा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। लाला हैदर इसको लेने के लिए आ गया तो वो असजद से मिले बगैर इनके साथ गांव आ गई थी। वो इतनी जल्दी में आई थी कि इसकी इत्तला भी न दे सकी थी कि वो जो गांव जा रही है। अम्मा के लिए परेशान थी तो असजद का ध्यान बार बार आ रहा था कि वो इसके यूं अचानक गांव आ जाने पर कितना परेशान होगा, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। लाला हैदर, अम्मा ठीक तो है? हाँ पुत्र, अम्मा ठीक है। ज़रा सी तबीयत बिगड़ी तो तेरी याद सताने लगी कि तुझे शहर से ले आऊँ। तू जानती है अम्मा को ज़रा सा ताप चढ़ जाए तो घबरा जाती है। मैंने अम्मा को हौसला दिया कि तू दिल छोटा ना कर, मैं आज सवेरे ही निकल जाऊंगा और दोपहर तक तुझे शहर से ले आऊंगा। तो अम्मा को तसल्ली हुई। फजर की नमाज पढ़कर लाहौर के लिए घर से चल पड़ा। लाला हैदर इससे 5 साल बड़ा था। इसकी शादी को 4 साल हो गए थे, मगर औलाद जैसी नेमत से अभी तक महरूम था। लाला हैदर फारिया को अपनी धी समझता था और अब्बे की तरह इसको पुत्र कहकर बुलाता था, यानी कि वो दोनों एक बाप बेटी की तरह रहते थे। वो कहता था कि फारिया मेरी बेटी ही नहीं, बहन भी है। इसका हर तरह से ख्याल रखता था। जब वो अच्छे नंबरों से एफएससी में पास हो गई तो लाला हैदर की कोशिश से ही वो मेडिकल में दाखिल हुई थी, क्योंकि अम्मा अब्बा इसका ब्याह कर देना चाहते थे। लेकिन लाला हैदर और भरजाई ने, यानी भाभी, इनको समझाया था कि ब्याह के लिए सारी उम्र पड़ी है। अगर वो डॉक्टर बन जाती है तो हम सबके लिए बहुत खुशी का मुकाम होगा। यूं इन दोनों के समझाने पर अम्मा अब्बा ने इजाज़त दे दी थी। जब वो पढ़ाई के लिए शहर जा रही थी तो अम्मा ने इसके सर पर प्यार देते हुए कहा था, फारिया पुत्र, तेरा लाला और भरजाई जिद करके तुझे शहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, मगर तू ध्यान रखना अपनी रीत और रस्म रिवाज का। तुझे अपनी रिवायतों को भूलना नहीं है और बिरादरी में हमारी नाक ऊंची रखनी है। बस पुत्र, तू अपने प्यो ते वीर दी लाज रखी, यानी कि बाप और भाई की। अम्मा तू क्यों भूल रही है? तेरी धी ने पहले कभी तेरा सर नीचा होने दिया है? तेरी धी हमेशा तेरा मान कायम रखेगी। फारिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। फारिया दी, अम्मा तूने मेरी धी को भी रुला दिया। वो शहर पढ़ने जा रही है, इसको हंसी खुशी विदा कर, ना कि परेशान कर।
तू वरना मेरी धी तो बड़ी समझदार है, तुझे कुछ समझाने की लोड़ नहीं है, यानी कि आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तेरी अम्मा तो झल्ली है, पगली है, आप भी रो रही है और तुझे भी रुला रही है। चल चुप कर जा मेरा पुत्र। अब्बे ने इसको गले से लगाते हुए कहा तो वो बिखर सी गई। पहली बार घर से, घर वालों से अलग हो रही थी। अब्बा तू मेरा एतबार रखना, मुझे तेरी इज्जत अपनी जान से भी प्यारी है। चल पुत्र, लारी का वेला हो रहा है, यानी कि गाड़ी का टाइम हो रहा है, ये ना हो कि लारी निकल जाए। लाला हैदर ने साफा कंधे पर डालते हुए इसका सामान उठा लिया था। वो भरजाई के गले लगकर रो पड़ी थी और लाला हैदर के पीछे आंसू साफ करती चल पड़ी थी। और अब फारिया का मेडिकल में आखिरी साल था। वो घर पहुंची तो अम्मा की तबीयत बिगड़ चुकी थी। यूं लग रहा था अम्मा सदियों से बीमार है। वो अम्मा के सीने पर सर रखकर रो पड़ी थी। अम्मा को दमे की शिकायत थी, ठंड लग गई थी, मगर इस बार तो वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। लाला हैदर अम्मा को शहर ले गए थे, अम्मा को दवाई दिलाकर ले आए थे। फारिया के आने से अम्मा कुछ संभल गई थी, लेकिन अब अम्मा को इसकी शादी की फिक्र लग गई थी। पता नहीं इस बार अम्मा इतना क्यों घबराई हुई थी। हैदर पुत्र, मैं अपनी ज़िंदगी में फारिया पुत्र को अपने घर में खुश देखना चाहती हूँ। अब जाने कितने सांस बाकी रह गए हैं। मैं अपनी धी को वोटी बनी देखना चाहती हूँ, यानी कि दुल्हन। तेरी खाला रफ़ाकत के लिए आई थी। रफ़ाकत इसका इकलौता पुत्र है, वो भी इसकी खुशियाँ देखना चाहती है। नमानी आप भी ठीक नहीं रहती। मैंने इसको राज़ी खुशी भेज दिया। बहन तुसी ब्याह ते दिन रख दो, यानी कि उसने अपनी बहन को ओके कर दिया कि वो लोग शादी की तैयारियां करें। उनको रफ़ाकत का रिश्ता फारिया के लिए मंजूर है। लेकिन अम्मा, रफ़ाकत तो अनपढ़ है और फारिया डॉक्टर बन गई है। थोड़े दिन ही रह गए हैं इसकी डॉक्टरी में। इन दोनों का कोई जोड़ नहीं। इसके हक में पहली आवाज़ भरजाई ने उठाई थी। तो ये क्यों भूल रही है कि फारिया रफ़ाकत की बचपन दी मांग है, यानी कि उसकी मंगेतर है। अगर इनकार हुआ तो मेरी बहन का रिश्ता भी टूट जाएगा और बिरादरी वाले भी थू थू करेंगे। लेकिन अम्मा, ये तो सोच, एक अनपढ़ बंदे के साथ फारिया का कैसे गुजारा हो सकता है। हैदर पुत्र, तू अपने रीतो रिवाज भूल गया है या तुझे अपनी ज़ात बिरादरी की पाबंदियाँ याद नहीं रही? मैं जानता भी हूँ और याद भी है, लेकिन अम्मा ये तो सोच, एक जाहल के साथ वो कैसे रह सकेगी। सारी हयाती इसके पैर दबाते और गालियाँ खा के गुजार देगी। हयाती मतलब सारी ज़िंदगी। तू जानती है कि रफ़ाकत की आदतें कैसी हैं। अम्मा जो भी हो, पर मैं अपनी फारिया पुत्र को एक गंवार बंदे के साथ नहीं ब्याह सकता। अब्बा, मुझे इस बात की इजाज़त दे कि मैं फारिया पुत्र का ब्याह किसी और अच्छी जगह करवा दूँ। पुत्र, तेरी अम्मा और बिरादरी, मुझ में हिम्मत नहीं है। अगर तू हौसला रखता है तो जैसा चाहे कर ले, मगर सब काम खैर बखूबी से होना चाहिए। फारिया के अब्बा, जल्दी ज़माना बदल गया है और हमने भी ज़माने के साथ चलना है। अपनी धी को पढ़ा लिखा कर किसी ऐसे बंदे के खोंटे से तो नहीं बांध सकते जो सारी हयाती इसको जानवर समझकर मारता रहे। फारिया के अब्बा, जो भी हो, मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ सकती और बिरादरी वाले यही कहेंगे कि धी को पढ़ने शहर भेजा था, जिन तो चढ़ना ही था। अम्मा यूं ना बोल फारिया पुत्र, कुछ नहीं इसने किया, वो हमारी दी है, हम इसका भला ही सोचेंगे। भरजाई की आवाज़ में भी बहुत एतमाद था और फारिया को यूं लगा जैसे किसी ने इसे गहरी खाई में धक्का दे दिया हो। इसकी आंखों में पहला काजल बादलों के रंग की तरह और गहरा हो गया था। फारिया वो चूल्हे में लकड़ियां सुलगा रही थी, इनसे निकलता धुआं इसकी आंखों में मिर्चें सी भर गया था। वो इस लकड़ी की तरह सुलग सुलग कर राख हो रही थी। तुझे क्या हो गया है, रो क्यों रही है? भरजाई रो तो नहीं रही, धुआं आंखों में घुस गया था। धुएं की आड़ क्यों लेती है? जो दिल में है बोल क्यों नहीं देती? दिल खोल कर रो ले, लेकिन इसके बाद कभी ना रोना। तू क्या समझती है मैं झल्ली हूँ? कुछ नहीं समझती। तूने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरी आंखें सब कुछ कह गई हैं। इनमें नजर आता अक्स बड़ा मनमोहना सा है, जिसका भी है बहुत ही प्यार करने वाला है, जिसने हमारी फारिया की जिंदड़ी बदल कर रख दी है, यानी कि जिंदगी, जो इतनी खूबसूरत हो गई है कि नजर नहीं टिकती तेरे चेहरे पर। शाला नजर न लगे तुझे, चल आ तेरी नजर उतार दूं। यह भरजाई की मोहब्बत का असर था कि वो इसके सामने दिल खोल गई थी। इसने एक एक बात बता दी।
भरजाई मैं असजद के बिना नहीं जी सकती, यूं महसूस होता है अगर इससे एक पल भी दूर हुई तो एक सांस भी नहीं आएगी, और भरजाई इसका क्या बनेगा, ये सोचकर सर फटने वाला हो गया है। मैं इसको खुद से जुदा कैसे कर पाऊंगी, और भरजाई के गले लगकर तड़प उठी थी। जब तक भरजाई जिंदा है तुझे कोई दुख नहीं पहुंच सकता, वो ही होगा जो तू चाहेगी। तू बेफिक्र रह, जब सारी फिक्रें मेरी हैं। अब यहाँ तक के लिए बहुत है, बाकी का पार्ट 2 इसका हम कल सुनेंगे और देखेंगे कि फारिया की शादी असजद के साथ होती है या कि रफाकत के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो सुनने के लिए आपको चैनल अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ऐसा ना हो आपको कल की वीडियो का नोटिफिकेशन ना मिले। अल्लाह हाफिज।